नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। IF ट्रुथ पर आपका स्वागत है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में हैं, लेकिन चुनाव के लिए बयानबाजी शुरू हो गई है और विवाद तो कभी नहीं रुकते हैं। कम से कम समाजवादी पार्टी के लोग, उनके प्रवक्ता, उनके नेता, अगर कोई बात मुस्लिम अपीजमेंट की है तो उसमें हिंदुओं का सेंटिमेंट अगर हर्ट होता है, आहत होता है, तो उसमें गुरेज नहीं करते हैं। लेटेस्ट जो है वो है जब 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जो लोग इफ्तार पार्टी कर रहे थे गंगा के बीच में, और उन पर यह आरोप था कि उन्होंने बिरयानी खा करके हड्डियां जो है वो गंगा में फेंकी। तो इसको लेकर के उनके खिलाफ शिकायत हुई और उनकी गिरफ्तारी हुई। अब ये बहुत शर्मनाक बात है। गंगा को हिंदू माँ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, स्नान करते हैं और ऐसा मानते हैं कि उससे पाप नाश होता है। गंगा को पाप नाशिनी कहा जाता है। लेकिन गंगा को उसमें हड्डियां फेंकना ये निश्चित तौर पर जानबूझ करके किया गया एक षड्यंत्र है और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का तरीका है, जो हमेशा से वो करते रहे हैं। अब करते हैं, गाय के बारे में ऊटपटांग बयान बोलते हैं, नंदी के बारे में ऊटपटांग बात कहा जाता है। अब इस बात को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश, उनका जो बयान था वो भी बहुत दुखद, शर्मनाक था कि हुआ तो हुआ जैसा ही था, कि क्या हुआ अगर वहाँ पर हड्डी फेंकी गई। लेकिन उससे ज़्यादा शर्मनाक बात जो है वो IP सिंह, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि गंगा में शौच वाला सीवर बहता है, लाशें डाली जाती है, मरे जानवर बहते हैं, उसकी परवाह नहीं किए कुछ लोगों ने रोज़ा इफ्तार कर लिया तो इसके लिए बवाल हो गया। ये सब गैर कानूनी है। अगर कोई लाश फेंकी जाती है, वो मरे जानवर फेंके जाते हैं, तो कोई डूब के मर गया ना, उससे वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई इसको डेलिब्रेट करता है तो ये अपराध है। तो क्या समाजवादी पार्टी इस तरह के सभी अपराधियों को समर्थन कर रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो इतनी ज़्यादा पहुंच गई है कि लोग मानने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मसला है, सेंसर बोर्ड ने अभी एक गाने को लेकर के जो विवाद फैला हुआ है, वो विवाद ऐसा है कि एक फिल्म है नूरा फतेही की, जिसमें गाना जो है उसके बोल जो हैं, नूरा फतेही के ऊपर फिल्माया गया गाना, वो बहुत अश्लील है, जिसको लेकर के विरोध हुआ और उसके बाद उस पर मिनिस्ट्री ने संज्ञान लिया। अब मिनिस्ट्री ने संज्ञान लेकर के एक बात जो निकल कर के आई वो ये कि फिल्म तो शूट होती है, फिल्म का प्रोमो बनता है, लेकिन ये प्रोमो में ये विवादित शब्द, विवादित गाने डाल दिए जाते हैं, लेकिन जब वास्तविक फिल्म आती है तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये फिल्म जो है फिर वो सेंसर बोर्ड से निकल जाती है। लेकिन अब क्या करने वाली है सरकार ये करने वाली है कि अगर कोई भी इस तरह का विवादित चीज़ फिल्म से संबंधित आएगा, अगर वो प्रोमो में भी होगा, तो उसको जो है वो फिल्म नियमन और प्रमाणन जो बोर्ड है उससे स्वीकृति नहीं मिलेगी। तो ये एक, और इसके लिए एक रेगुलेशन जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से इसके लिए सरकार जो है और मंत्रालय जो है एक रेगुलेशन लाने की तैयारी कर रही है, जहां पर इस तरह के किसी भी कृत्य के खिलाफ जो है
कार्रवाई की जाएगी और उस फिल्म को रोका जाएगा। अभी तो नूरा फतेही ने अपना एक बड़ा सा वीडियो जारी किया और बताया है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। भाषा को लेकर के अपनी अनभिज्ञता बताया कि उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ये सारी चीज़ें निकल करके आई, लेकिन ये सारे बहाने होते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से जो फिल्म इंडस्ट्री है वो विवाद में ले आकर के फिल्म के प्रोमो के माध्यम से हिट बनाती है, और फिल्म जो है जब विवाद में आ जाती है सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन जो चीज़ विवाद में होती है वो जो है वो फिल्म का हिस्सा नहीं होती है। तो ये जो कैमोफ्लाज किया जा रहा है, इस कैमोफ्लाज के हिसाब से सरकार नियमन लाने वाली है बहुत जल्दी। तीसरा जो महत्वपूर्ण मसला है वो ये कि पश्चिम बंगाल में अभी जो SIR की प्रक्रिया है वो चल रही है। चुनाव घोषित हो गए हैं, लेकिन चुनाव घोषित होने के बाद जिस तरह से चुनाव आयोग ने IAS अधिकार, पहले चीफ सेक्रेटरी, DGP, एडिशनल सेक्रेटरी होम, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, और उसके बाद करीब 19 ऑफिसर की एक सूची आई, और फिर आज लगभग 33-34 और अधिकारी बदले गए। अब ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब चूंकि जब मामला अदालत में था SIR को लेकर के, तब बहुत सारी जानकारी जब चुनाव आयोग ने मांगने की कोशिश की, तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी हाल फिलहाल ये अपॉइंट हुई थी, उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। फिर अदालत के कारण कई बार उनको फटकार लगी, तब उन्होंने चीज़ें उपलब्ध कराया। ऐसे ही बहुत सारे अधिकारी थे जो सहयोग नहीं करते थे, केंद्र सरकार को भी सहयोग नहीं करते थे। उनका रवैया बहुत दुखद, मतलब बहुत जिसको बोलते हैं सहयोग वाला नहीं था। जबकि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको उस पॉलिटिकल मामले नहीं होते हैं, फिर भी सहयोग की ज़रूरत होती है, अपेक्षित होता है, नहीं किया गया। अब वैसा ही हाल है। लेकिन चुनाव के समय इन अधिकारियों का अपने पद पर बने रहना निश्चित तौर पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और तब जब तृणमूल कांग्रेस के बारे में ये बोला जाता है कि वो अपने चुनाव में साम दाम दंड भेद सब तरह का इस्तेमाल करती है, और प्रशासन को जिस तरह से इस्तेमाल करती है सबको मालूम है। CBI को पीटा, ED को धमकाया, उसके बाद गिरफ्तारियां नहीं की, सेंट्रल फोर्सेस को मिसगाइड करती हैं, प्रेसिडेंट को जो प्रोटोकॉल है उसको सही से नहीं मानती हैं, उनको मिसगाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस मद्देनज़र पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में प्रशासन जो है उसमें बदलाव किया गया है, और ये इस हिदायत के साथ कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनके पदों से और वर्तमान पदों से, उनको चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन है। अब निश्चित तौर पर जो चुनाव है उसको सरकार फ्री एंड फेयर करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस पहले से ही आ रही हैं, और इस बार कहा यह जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया जाएगा। बूथ दर बूथ मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे कोई जो बूथ कैप्चरिंग या बूथ पर हिंसा या बूथ पर लोगों को आने न देना, ये जो सारी जो कवायद, ये जो सारी चीज़ें तृणमूल कांग्रेस इस्तेमाल करती है उसको रोका जा सके, तो वो कर रही है। अब जो चौथा महत्वपूर्ण मसला आज के लिए है वो तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के भी चुनाव घोषित हुए हैं, वहाँ भी चुनाव 5 जो प्रदेशों के हैं उनमें होने हैं। अब वहाँ पर तीसरी बार DMK का जो अलायंस है वो सत्ता के लिए लड़ाई करेगा। वहाँ कांग्रेस और DMK अलायंस में है, AIADMK BJP के साथ अलायंस में है, और विजय की पार्टी जो है वो अभी तक किसी के साथ अलायंस में नहीं गई है। और कल उन्होंने इस तरह की घोषणा की, जो उसके अध्यक्ष हैं फिल्म स्टार विजय, कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे और अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो एक ट्रायंगुलर फाइट होने की वहाँ पर उम्मीद है। लेकिन इस बीच
जो सेंटिमेंटल इशू है तमिलनाडु वाला या एंटी हिंदी वाला, उसको वहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है कि हिंदी थोपा जा रहा है तमिलनाडु में। और इसको लेकर के वहाँ न केवल विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, बल्कि उस विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। अब ये जो सेंटिमेंट है ये दो प्रदेशों में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल में भी नॉर्थ के प्रति और नॉर्थ इंडियंस के प्रति, या जिसको आप कह लीजिए कि हिंदी स्पीकिंग लोगों के प्रति एक तरह का घृणा भाव राजनीतिक हलकों में पैदा किया गया है। और वो अब थोड़ा थोड़ा गुजराती के लिए भी होने लगा है। लेकिन एक जो प्रो बंगला सेंटिमेंट है वो बहुत मजबूती से काम करता है। वैसा ही तमिलनाडु की भी स्थिति है। तमिलनाडु में भी तमिल भाषा को लेकर के बात होती है। हालांकि उस बात को लेकर के उनके जो प्रवक्ता हैं वो कई बार रिडिक्यूल किए जाते हैं, इसलिए कि जिस पॉलिटिकल लीडर को वो अपना नेता मानते हैं, रामास्वामी नायकर को, उसने खुद कहा था तमिल जो भाषा जो है वो अनपढ़ों की भाषा है, और इस तरह की बात वो करते रहें, जिसको लेकर के जब उनसे प्रश्न किया जाता है तो वो निरुत्तर हो जाते हैं। तो ये एक बार फिर चुनाव से पहले ये एक सेंटिमेंट उकेरने की कोशिश की गई है। देखते हैं कि इसका चुनाव में क्या असर दिखता है, किस तरह से ये पैन आउट करता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।